कक्षा 7 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टम पाठ के बारे में जानेंगे। अष्टम पाठ, इस पाठ का शीर्षक है भोजस्य उदारता। राजा भोज की उदारता के बारे में इस पाठ में दिया गया है। उदार हृदय के राजा भोज की धारा नगरी में समस्त प्रजा ज्ञान और कला में निपुण थी और उसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो आइए इसके संस्कृत तथा हिंदी वाक्यों के अनुवाद को इस प्रकार से समझते हैं। एकदा धारा नगर्याम अति बुद्धिमान सुयोग्य च भोजो नाम राजा अवसत। एक बार धारा नगरी में बहुत बुद्धिमान और योग्य राजा भोज नाम का राजा रहता था। एकदा धारा नगर्याम अति बुद्धिमान सुयोग्य च भोजो नाम राजा अवसत। एक बार धारा नगरी में बहुत बुद्धिमान और योग्य भोज नाम का राजा रहता था। सः स्वपरिश्रमेण बुद्ध्या च स्वराज्यं सुप्रबंधम अकरोत्। उसने अपनी मेहनत से और बुद्धि से अपने राज्य का अच्छा प्रबंध किया। सः स्वपरिश्रमेण बुद्ध्या च स्वराज्यं सुप्रबंधम अकरोत्। उसने अपनी मेहनत से और बुद्धि से अपने राज्य का अच्छा प्रबंध किया। येन तस्य राज्यं समृद्धम अभवत्, जिससे उसका राज्य समृद्ध हो गया। तस्मिन् राज्ये जनाः अपि राज्ञः इव सदाचारिणः आसन्। उस राज्य में लोग भी राजा के समान सदाचारी थे। तस्मिन् राज्ये जनाः अपि राज्ञः इव सदाचारिणः आसन्। उस राज्य में लोग भी सभी लोग यानी प्रजा के बारे में है। उस राज्य में लोग भी राजा के समान सदाचारी थे। ये तस्मात् एव कारणात् गुणानुरागिभिः धनिभिः अनेके विद्यालयाः पुस्तकालयाः च तथा कलाविद्भिः शिल्पभिः भव्यानि भवनानि मंदिराणि च निर्मितानि। अब इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वह इस प्रकार से है। इसी कारण से जो लोग सब भी उसके समान सदाचारी थे, इसी कारण से गुणों को चाहने वाले गुणानुरागी भी गुणों को चाहने वालों और धनी भी धनी लोगों द्वारा गुणों के चाहने वालों और धनी लोगों द्वारा अनेकों विद्यालय और पुस्तकालय, तथा ही होता है यहाँ पर जो तथा दिया हुआ है, तो वह तथा कलाविद भी यानी कला को जानने वालों यानी कला के ज्ञाता को कहते हैं। कलाविद भी कला को जानने वालों यानी कलाकारों को कला के जानने वालों भी कह सकते हैं। कला को जो जानता है, कला के ज्ञाता कलाकारों, तो कला के जानने वालों और शिल्पकारों के द्वारा सुंदर भवनों और मंदिरों का निर्माण किया गया। वही है कलाविद तथा कलाविद भी शिल्प भी भव्यानि सुंदर भवनानि मंदिराणि च निर्मितानि। कलाकारों और शिल्पकारों के द्वारा भव्य भवनों सुंदर भवनों और मंदिरों का निर्माण किया गया। तस्य राज्ये सर्वे जनाः स्वकर्मणा, उसके राज्य में सभी लोग अपने कार्यों से स्वकर्मणा अपने कार्यों से, जैसे विद्यार्थिनः विद्याभ्यासेन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से, विद्वांसः अध्यापनेन विद्वान अपने शिक्षण से,
संगीतज्ञाः संगीतैः, संगीतकार अपने संगीत से, लोकानां मनांसि रंजयन्ति स्म, लोगों के मन को आनंदित करते थे। यानी उसके राज्य में सभी लोग, तस्य राज्ये सर्वे जना, उसके राज्य में सभी लोग, स्वकर्मणा अपने कार्यों से यानी अपने कामों से, यथा जैसे, विद्यार्थिना विद्याभ्यासेन, विद्यार्थी अपने विद्याभ्यास से, विद्वांसः अध्यापनेन, विद्वान अपने शिक्षण से, संगीतज्ञाः संगीतः, संगीतकार अपने संगीत से, लोकानां मनांसि रंजयन्ति स्म, लोगों के मन को रंजित करते थे यानी आनंदित करते थे। सह राजा अपि स्व प्रजाभ्यः हिताय, वह राजा भी अपनी प्रजा के हित के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए, प्रजाभ्यः हिताय प्रजा की भलाई के लिए, स्थाने स्थाने कूपान, जगह जगह कुएं, चिकित्सालयान अस्पतालों, धर्मशालाओं आद्यः निर्मितवान बनवाए, आदि बनवाए। सह राजा अपि वह राजा भी स्वप्रजाभ्यः हिताय अपने प्रजा की भलाई के लिए, स्थाने स्थाने कूपान, जगह जगह पर कुएं, जगह जगह पर कुएं, स्थाने स्थाने कूपान, जगह जगह पर कुएं, चिकित्सालयान चिकित्सालयों, धर्मशालाओं आद्यः निर्मितवान, धर्मशालाओं आदि का निर्माण करवाया, यानी धर्मशाला आदि बनवाया। चिकित्सालयान यानी चिकित्सालयों का, और धर्मशाला यानी अनेक धर्मशाला, अनेक चिकित्सालय और अनेक धर्मशाला आदि बनवाया। जगह जगह पर कुएं, अस्पतालों का और धर्मशालाओं आदि का निर्माण कराया। भोजस्य राज्ये कोऽपि दुराचारी न आसीत्, भोज के राज्य में कोई भी दुष्ट नहीं था। अकस्मात् कारणात् कस्यापि किमपि भयं नासीत्, अस्मात् कारणात् इस कारण से, किसी को भी, कोई भी, किमपि, अस्मात् कारणात् इस कारण से, कस्यापि किसी को भी, किमपि कोई भी, किमपि भयं नासीत् कोई भी भय नहीं था। तस्य शासने सर्वेषां जनानां जीवनस्य लक्ष्यम अति उच्चम आसीत्, उसके शासन में, तस्याम तो तस्य शासने उसके शासन में, सर्वेषां जनानां सभी लोगों का, सभी लोगों के, जीवन से लक्ष्यम जीवन के लक्ष्य, अत्युच्चम आसीत् बहुत ऊंचे थे, यानी सभी लोगों के जीवन के लक्ष्य बहुत ऊंचे थे। तेषां जनानां स्वकर्मणि निष्ठा ईश्वरे च दृढ़ विश्वास आसीत्, तेषां जनानां यानी उन लोगों को, तेषां जनानां उनके लोगों का, यानी उन लोगों का, तेषां जनानां उन लोगों का, स्वकर्मणि निष्ठा उन लोगों का अपने कर्मों में निष्ठा, यानी अपने कर्मों में श्रद्धा, यह कह सकते हैं। तेषां जनानां स्वकर्मणि निष्ठा, उन लोगों का अपने कर्म पर निष्ठा, ईश्वरे च दृढ़ विश्वास,
ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। उन लोगों का अपने कर्म पर निष्ठा यानी अपने कर्म में श्रद्धा, ईश्वरे च दृढ़ विश्वास आसीत्, और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। विपत्ति काले ते परस्परम सहाय्यम कुर्वन्ति स्म। विपत्ति के समय में वे लोग परस्पर सहायता करते थे। संपूर्ण राज्य व्यवस्था प्रजाभ्यः श्रेयसे अभवत्। संपूर्ण राज्य की व्यवस्था प्रजा के कल्याण के लिए हुई। संपूर्ण राज्य व्यवस्था प्रजाभ्यः श्रेयसे अभवत्। संपूर्ण राज्य की व्यवस्था प्रजा के कल्याण के लिए हुई, यानी जितनी भी राज्य की व्यवस्थाएं थी वह सब प्रजा के कल्याण के लिए हुई। संपूर्ण राज्य व्यवस्था प्रजाभ्यः श्रेयसे मतलब कल्याण के लिए अभवत् हुई। गुणानुरागी राजा भोजः जनेभ्यः भूयांसम पुरस्कारम अयच्छत्। गुणों को चाहने वाले राजा भोज जनेभ्यः लोगों को भूयांश बहुत अधिक पुरस्कार दिया। गुणों को चाहने वाले राजा भोज ने लोगों को बहुत अधिक पुरस्कार दिया। एकदा तस्य मंत्री अचिंतयत्। एक बार उसका मंत्री सोचा। एवं निरंतरम औदार्येन धन दानेन तु कोशः शीघ्रं क्षयं गमिष्यति। इस प्रकार लगातार उदारता पूर्वक धन दान करने से तो कोष यानी राजकोष जल्दी समाप्त हो जाएगा। एकदा तस्य मंत्री अचिंतयत्। एक बार उसका मंत्री सोचा। एवं निरंतरम औदार्येन धन दानेन तु कोशम शीघ्रं क्षयं गमिष्यति। इस प्रकार निरंतर यानी इस प्रकार लगातार उदारता पूर्वक धन दान करने से तो राजकोष जल्दी समाप्त हो जाएगा। यदि अहम साक्षात निवेदनम करोमि, यदि मैं सीधे निवेदन करता हूँ, तर्हि कदाचित राजा मह्यम क्रुध्येत इति। तो राजा मुझ पर क्रोधित हो, ऐसा उसकी संभावना थी। तो कदाचित यानी शायद राजा मुझ पर क्रोधित हो। यदि अहम साक्षात निवेदनम करोमि, यदि मैं सीधा निवेदन करता हूँ, तर्हि कदाचित तो शायद राजा मह्यम क्रुध्येत इति, राजा मुझ पर क्रोधित हो। अतः मंत्री एकाम श्लोक पंक्तिम लिखित्वा तम भक्त्या अवदत्। इसलिए मंत्री ने एक श्लोक की पंक्ति लिखकर उसको भक्ति पूर्वक बोला। आपदर्थम धनम रक्षेत। आपदा के लिए धन बचाएं। राजा इदम श्रुत्वा मंत्रिन अपृच्छत्। राजा यह सुनकर मंत्री से पूछा, श्रीमताम आपदः कुतः। यानी श्रीमताम आपदः कुतः, लक्ष्मी के होने पर विपत्ति कहाँ से। यानी श्रीमताम मतलब श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, तो श्रीमताम आपदा कुतः, लक्ष्मी के होने पर विपत्ति कहाँ से। मंत्री पुनः न्यवेद्येत। मंत्री ने पुनः निवेदन किया। कदाचित चलिता लक्ष्मी, कदाचित लक्ष्मी चली जाए। तत्श्रुत्वा राजा श्लोकम पूर्णम
कुर्वन् अकथयत्। वह सुनकर तत्श्रुत्वा वह सुनकर राजा श्लोक पूर्ण किया और बोला। राजा पूर्ण कुर्वन् तत्श्रुत्वा राजा श्लोकम पूर्णम कुर्वन् अकथयत्। तब वह सुनकर राजा श्लोक को पूरा करके कहा। संचितार्थो अपि नश्यति। जमा किया हुआ धन भी नष्ट होता है। यानी संचितार्थो यानी संचित किया हुआ धन भी, संचितार्थो अपि संचित किया हुआ धन भी नष्ट होता है। एतत् श्रुत्वा मंत्री तस्य औदार्येण प्रभावितः अभवत्। ऐसा सुनकर मंत्री उसकी उदारता से प्रभावित हुआ एवं राज्ये उचितां व्यवस्थां अकरोत् और राज्य में उचित व्यवस्था किया। एतत् श्रुत्वा मंत्री तस्य औदार्येण प्रभावितः अभवत्। ऐसा सुनकर मंत्री उसकी उदारता से प्रभावित हुआ एवं राज्ये उचितां व्यवस्थां अकरोत् और राज्य में उचित व्यवस्था किया। तो यह इस पाठ का वर्णन था, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार से आप रिपीट करें, सुने, इन पंक्तियों के हिंदी मीनिंग को समझें ताकि आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को बना सकें। यहाँ पर कुछ वर्ड्स का मीनिंग भी दिया हुआ है जिसे आप समझेंगे ताकि आपके लिए यह बेनिफिशियल होगा। बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान होता है। बुद्धिया बुद्धि से। समृद्धम धन संपन्न यानी समृद्ध भी कहते हैं। राज्ञ इव राजा की तरह, राजा के समान। आसन मतलब थे। कलाविद भी कला के ज्ञाता यानी कलाकार भी कहते हैं। निर्मितानि मतलब निर्माण किए गए यानी बनाए गए। सर्वेषाम मतलब सबका। अत्युच्चम बहुत ऊंचा। कर्मणि मतलब कर्म में। श्रेयसे कल्याण हेतु। भूयांसम बहुत अधिक। औदार्येण उदारता से उदारता पूर्वक। भक्त्या भक्ति पूर्वक। आपदार्थम आपत्ति को दूर करने हेतु। आपदार्थम आपत्ति को दूर करने हेतु यानी आपदा के लिए। संचितार्थ जमा किया गया धन। तो यह इस पाठ के का वर्ड मीनिंग था और आप इस लेसन की लेसन डिटेल को सुने, समझें और इसे अपने सुविधा के अनुसार से रिपीट करेंगे और इसके हिंदी मीनिंग को अच्छी तरह से बोलकर पढ़कर जो है वह अभ्यास करेंगे ताकि आप प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से बना सकें। इस पाठ का प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।